हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ के रीजनिंग के बारे में और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए, एचसीएफ का रीजनिंग होता है यानी कि मतलब एचसीएफ क्या होता है। पहले एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। तो जो भी नंबर्स दिए हैं, 2 3 जितने भी नंबर्स दिए हैं, उनके सारे फैक्टर्स में से सबसे कॉमन वाले कौन सा, मतलब उन नंबर्स में फैक्टर्स हैं, राइट। मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स के, उनमें से कितने कॉमन हैं और उनमें से कौन सा वाला सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है। यानी कि मतलब हमने देखा था ऊपर एचसीएफ और एचसीएफ के फैक्टर्स एचसीएफ ढूंढना और हाँ, एचसीएफ ढूंढना और उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स किया था हमने। इस बार हम देखेंगे इसका रीजनिंग क्या देंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमें एचसीएफ ढूंढना है और फिर हमें रीजनिंग देना है, करेक्ट। सो एचसीएफ पहले इन नंबर्स का आप ऊपर कैलकुलेट करके 1 निकाल सकते हो। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा। अगर आपको एचसीएफ का कैलकुलेशन चाहिए आप खुद कीजिए एचसीएफ का कैलकुलेशन, ताकि आपको और प्रैक्टिस मिल जाए। और फिर हमें रीज़न देना है कि 1 इज़ दी ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 50 एंड 10, और इसलिए 1 बन गया एचसीएफ, क्योंकि 9, 50 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं, करेक्ट। हमने ऊपर देखा था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बिकॉज 9, 50 एंड 10 आर को प्राइम नंबर्स, 1 इज़ दी ओनली कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 इज़ दी ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन को प्राइम नंबर्स, करेक्ट। तो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 30 एंड इट्स द हाइस्ट वन, सो दैट्स व्हाई 6 इज़ दी एचसीएफ। इस हिसाब से 7 और 17 का क्या होता है, वापस 1, करेक्ट। तो so 1 is the only common factor and becomes the highest factor, and so becomes the highest common factor, करेक्ट। इस हिसाब से हमने ये लिख लिया पहला वाला। भी दूसरा वाला 3, 5 एंड 22 का क्या होगा एचसीएफ, अगेन 1। तो हम सेम चीज़ कॉपी कर सकते हैं। एक और देखते हैं, हाँ 39 और 13 का एचसीएफ क्या होता है, 13। So this time what will we write? This time we'll write 13 is the only common factor again, but instead of writing that we can write कि 13 is the last number in the list of common factors, and thus becomes the HCF, and so is the HCF. लास्ट नंबर इन द लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हम ऊपर अभी देखा था हमने, हम ऐसे फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और फिर लास्ट यानी कि सबसे बड़ा। तो टिपिकली आप ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो लास्ट नंबर सबसे बड़ा होता है, तो वो हो गया आपका एचसीएफ, करेक्ट। तो ये ऐसे हम रीजनिंग दे सकते हैं। अभी भाई प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ये बड़े नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ बड़े नंबर्स होते हैं वहाँ आप हर नंबर के फैक्टर थोड़ी लिख सकते हो। जैसे नंबर सपोज 90 हो, तो आप कितना लिखोगे, 1 2 3 4 1 2 3 5 6, जितना भी हो, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ करते हैं। तो so when a number is expressed as a product of its factors which are prime numbers, the factorization is called prime factorization। यानी कि हम चलो 48 का एग्जांपल लेते हैं। हम 48 को हम लिख सकते हैं 2 times 2 times 2 times 2 times 3, करेक्ट। तो हमें ये कैसे मिला, और 2 और 3 देखो तो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। तो जब एक नंबर को हम प्राइम नंबर्स को रिपीट करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ऐसे, तो वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो ये नंबर सिर्फ प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, ऐसे नंबर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो प्राइम नहीं होते हैं, उनके पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं।
इसलिए वो नहीं हो सकता। सिर्फ 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स होते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके और आप रिपीट भी कर सकते हो। जैसे 2 को इसमें 4 बार लिखा है तो आप रिपीट भी कर सकते हो। तो अभी हमें 48 का ये कैसे मिला, ये थोड़ा ना कोई मैजिक से आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक नंबर लिखते हैं 48 और फिर उसके नीचे एक लाइन खींचा और नंबर के साइड में एक लाइन खींचा। फिर 48 डिवाइडेड बाय 48 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसको 48 को डिवाइड कर सकते हैं, ये हुआ 2, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है एंड 48 इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि नंबर शुड बी इवन, और इवन नंबर तभी होता है जब इट एंड्स इन 0, 2, 4, 6, 8 एंड 48 एंड्स इन 8, सो 48 इज़ इवन। तो ये हुआ 2। फिर 24 सेम चीज़, वापस ये नंबर इवन हुआ तो इसलिए 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2। So 48 divided by 2 gave you 24 and 24 divided by 2 gave you 12. अभी 12 divided by 2 gives you 6 और फिर 6 divided by 2 gives you 3. अभी फिर 3 is not divisible by 2 because 3 ends in the number 3 and 3 is not part of 0, 2, 4, 6, 8. So इसलिए हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हुआ 3, so 3 लिखा हमने और फिर 1। तो इस हिसाब से अगर एक सबसे छोटे प्राइम से डिविजिबल नहीं होता है तो अगला प्राइम देखना पड़ता है, उससे भी डिविजिबल नहीं हुए तो उसके बाद वाला भी प्राइम। तो ऐसे करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और इससे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले उन्होंने 56 का कर दिया एग्जाम्पल, हम 36 से करते हैं। तो पहले हमने यहाँ लिखा 36 करेक्ट, फिर एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। फिर 36 इज डिविजिबल बाय 2, 2 सबसे छोटा वाला प्राइम, सो 36 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 18। अभी 18 इज डिविजिबल बाय 2 अगेन, सो मिला हमें, फिर एक लाइन खींचते नीचे और फिर हुआ अभी 9। द 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 9 2 से नहीं होता है ना। 9 बाई 2 क्या होता है, 9 डिवाइड बाय 2, कोई भी नंबर नहीं आता, हमें रिमाइंडर मिलता है। तो इसलिए हम 3 देखते हैं। 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 9 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अस 3, करेक्ट। सो 3 लिख लिया हमने और फिर वापस लाइन खींच दिया बीच में। फिर 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ 3 कैन बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, 3 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 अगेन। और एंड में हम ये करते जाते हैं जब तक हमें एंड में नहीं मिलता है 1। तो एंडिंग में कुछ ना कुछ करके आपको 1 हमेशा मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1, और फिर जब 1 मिल जाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, 36 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सारे हमने लेफ़्ट के नंबर्स लिख दिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइंस। तो इस हिसाब से आप 3rd 4th 5th 6th भी कर लीजिए और अपना ये होमवर्क के लिए कर लीजिए। और फिर अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आंसर्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम करेंगे हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अभी देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और हाँ, और फिर आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।